मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति 5.0 अभियान ने एक अनूठा रंग लिया। सोमवार को जिले की पुलिस कमान मेधावी छात्राओं के हवाले की गई, जो महिला सशक्तिकरण और युवा जागरूकता की दिशा में एक प्रेरक कदम साबित माना जा रहा है। रुड़की से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही सलोनी को एक दिन के लिए एसएसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं बीएससी की छात्रा आकांक्षा ने एसपी सिटी और अंशिका ने एसपी देहात का दायित्व संभाला। इस अनूठे आयोजन में तीनों छात्राओं ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभाई। सलोनी ने एसएसपी कार्यालय में कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने न केवल शिकायतों को धैर्यपूर्वक समझा, बल्कि अधीनस्थ अधिकारियों को उनके निस्तारण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए। आकांक्षा ने एसपी सिटी कार्यालय में शहरी क्षेत्रों से आई शिकायतों पर ध्यान दिया, जबकि अंशिका ने ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर फोकस किया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने इस पहल को मिशन शक्ति 5.0 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल युवा छात्राओं को पुलिसिंग की जिम्मेदारियों से अवगत कराता है, बल्कि समाज और पुलिस के बीच की दूरी को कम करने में भी मदद करता है। मिशन शक्ति फेज 5 के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है, उसमें लड़की के सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के लिए जो अभियान चल रहा है, और निश्चित तौर से मैं कहूंगा कि ये सारा कुछ काफी आमूलचूल परिवर्तन हो भी चुका है और इसमें और बेहतर से बेहतर प्रयास जारी है। उसी क्रम में आज जनपद मुजफ्फरनगर के सभी थाने पर, जितने भी थाने हमारे 22 थाने हैं, उन थानों पर तथा एसपी सिटी, एसपी आरए, जितने भी एसपी, जितने सीओ हैं, सभी पर आज जो है, और मैं एसएसपी के कुर्सी पर भी आज एक सम्मानित लड़कियों को बैठाया गया था और लड़कियों ने बड़े अच्छे ढंग से जन समस्याओं को सुना। महिला संबंधी तमाम समस्याएं आई थी, उनको भी सुना ढंग से। उन्होंने थानाध्यक्षों से वार्ता स्वयं किया और वार्ता करने के बाद थानाध्यक्षों को निर्देश भी दिया कि उसमें कैसे कार्रवाई की जानी है। निश्चित तौर से इससे बेहतर एक अभी लड़कियां हैं और अभी करियर के बिल्डिंग के अपने स्टेज पर हैं, इसके बाद भी उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े सिंसियरली लोगों को और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वो लोग वहां पहुंच जाएं और उनके समस्या का निस्तारण बड़े अच्छे ढंग से थानाध्यक्षों द्वारा किया जाएगा। सलोनी, आकांक्षा और अंशिका ने अपने अनुभव को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह मौका उन्हें कानून व्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करने वाला रहा। इस दौरान कार्यालय में मौजूद अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी छात्राओं का मार्गदर्शन किया और उन्हें पुलिस कार्यप्रणाली की बारीकियां समझाईं। मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत मेधावी छात्राओं को एक दिवसीय कमान सौंपी गई। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की राधिका को सीएम को, डीएवी इंटर कॉलेज की सारा खान को जिला अस्पताल सीएमआईएस और आर्य कन्या इंटर कॉलेज की स्वाति को एक दिन का महिला जिला चिकित्सालय सीएमआईएस बनाया गया। सीएमओ डॉक्टर सुनील तेवतिया ने राधिका का स्वागत कर कार्यप्रणाली समझाई। सारा खान ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। स्वाति ने अस्पताल निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची और महिला स्टाफ को आई कार्ड पहनने की हिदायत दी। छात्राओं ने कार्यालय कामकाज संभाला। यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने और युवाओं को जागरूक करने का प्रयास है। जो ये हमारा पखवाड़ा चल रहा है और जो महिला सशक्तिकरण चल रहा है, जिसका ये 5वां फेज है, उसी के अंतर्गत हमें एक दिन के लिए हम एक योग्य छात्रा, जो एक प्रतिभावान छात्रा है, उसको हमें सीएमएस का आज बनाना है। तो ये हमारी बच्ची बहुत ही योग्य है, बहुत प्रतिभाशाली है। पास में ही हमारे आर्य कन्या इंटर कॉलेज है, उसकी ये 10th क्लास की टॉपर हैं स्वाति। और आज ये बनेंगी तो ये तो मोटिवेशन लेंगी ही, और इनके जैसी और बच्चियां, उन्हें बहुत मोटिवेशन बनेगा कि वो कुछ करके दिखाने की जो उनके अंदर लालसा है वो और बढ़ेगी। वो कुछ करके दिखाएं और अच्छा एहसास करें और बताएं। उनमें एक बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि वो कुछ कर पाएं, करके दिखा पाएं। इसी के लिए आज ये हमारे यहाँ है। अब हम इन्हें आज सारा अनुभव ये करेंगी कि एक सीएमएस के क्या कार्य हैं, क्या कार्यशैली है, क्या अस्पताल की दिक्कतें हैं, क्या मरीजों के लिए दिक्कतें हैं, और जो भी इनके आज सुझाव होंगे जो ये देंगी, वो उनका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत गर्व अनुभव कर रही हूँ कि मैं डॉक्टर आभात्रे मैम का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे स्कूल, हमारे मुजफ्फरनगर में काफ़ी गर्ल्स टॉप कॉलेजेस है, बट मैम ने हमारा छोटा सा विद्यालय चुना है। आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की मैं छात्रा हूँ। मैं दोबारा से मैम का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने एक दिवस से मुझे प्रभारी चयनित किया है। एक इंडिपेंडेंट गर्ल बनना चाहती हूँ जो किसी पर डिपेंड ना हो और अपने आप सब कुछ कर सके। जिस तरह से सरकार ने ये मुहिम चलाई है एक दिन का अधिकारी बनाने की, कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अभियान के अंतर्गत आज सारा खान डीवी इंटर कॉलेज की स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड आज हमारे साथ हैं और वो सीएस के पद पर हैं 1 दिवस के लिए। ये महिलाओं को उनको मतलब कि देख रेख होना और उनको सशक्त बनाना, क्योंकि एक महिला पूरे परिवार को सशक्त बनाने में सक्षम होती है, इसलिए उनका वेलबींग, उनका सब कुछ अच्छा होना जरूरी है। उनका नारी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए और एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चल रहे आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर ने बड़ा बयान दिया। मुजफ्फरनगर के विकास भवन में जीएसटी कटौती पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों सोच में अंतर है। एक सबको साथ जोड़ने की बात करती है, दूसरी कट्टरता फैलाने वाली। सनातन धर्म ने हमेशा सबको साथ लिया, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। तोमर ने चेतावनी दी कि योगी सरकार डिस्टर्ब करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। जो हिंसा भड़काएगा उसको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं से शांति की अपील की। विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए नवरात्रों की जैसे ही शुरुआत हुई, ये त्योहारों के इस सीजन में एक बड़ा उपहार देश के सभी सम्मानित नागरिकों को देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। मैं हमारी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए एक राष्ट्र एक कर की प्रणाली, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा प्रयास है कि पूरे देश में एक समान व्यवस्थाएं लागू हों। उसी के लिए 2 स्लैब बनाकर, यानी अब जो पहले 4 स्लैब थे, अब उन स्लैब को सिर्फ 2 स्लैब में कर दिया गया है, 5% और 18%। लेकिन कुछ चीजें जो विलासिता की है उन पर 40% कर करने का काम भी सरकार के द्वारा किया है। लेकिन दैनिक उपयोग के लिए, चाहे हम लोग बात करें कि चाहे किसानों की बात करें, हम लोग युवाओं की बात करें, शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, उनमें 5% और कुछ क्षेत्रों में 0% भी टैक्स करने का काम सरकार के द्वारा किया गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने रविवार को बुढ़ाना के खेड़ा मस्तान गांव में हिंद मजदूर किसान समिति के फसल से पहले नल बचाओ और जाति विहीन समाज बनाओ कार्यक्रम में पुलिस पर तीखा तंज कसा। बीजेपी नेताओं की गाड़ी सीज करने पर भड़कते हुए बोले कि किसी दिन मुहिम चलाकर इनके भी झंडे उतरवाने पड़ेंगे। संजीव ने कहा कि अधिकारी काली फिल्म में चलते हैं। जिसने बीजेपी नेता की गाड़ी सीज की उसके शीशे भी ब्लैक फिल्म वाले थे। किसी दिन आंखों का चश्मा भी उतारने का प्रयास करेंगे। इनके भी झंडे तारने पड़ेंगे किस दिन, अधिकारियों के भी। और क्या है, ये भी काली फिल्म में चले। जो अधिकारी गाड़ी रोक रहे थे वो सुना काली फिल्म और वीआईपी लिख रहे, तो किसी ने एक मुहिम से चला के इनके भी गाड़ियों के झंडे हम तार देंगे। उन्होंने कहा कि 2023 से नशा मुक्ति और जाति विहीन समाज की मुहिम चल रही है। युवा जुड़ रहे हैं। उस समय गलत था, आज भी गलत है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। संजीव ने कहा कि हिंदू समाज को जातियों में बांटना बंद करें। बहुत पहले से ही चंद्र मोहन जी का एक प्रयास रहा है मुजफ्फरनगर जनपद में विशेष रूप से कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, और साथ के साथ जाति विहीन समाज, जो ये बहुत प्रयास पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं। ये 2023 से प्रयास शुरू हुए थे कि समाज को, विशेष रूप से हिंदू समाज को जातियों में बांटना। उसके हमेशा से वो उसके बारे में एक जन जागरण मुहिम चलाते रहे हैं कि नशा मुक्ति और जाति विहीन समाज। उसी के उसमें आज यहाँ कार्यक्रम था, युवाओं को संदेश दिया है और बहुत से युवा जुड़ भी रहे हैं उनसे। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में अखिल भारत हिंदू महासभा ने एसडीएम सदर एवं नगर मजिस्ट्रेट के नाम मौलाना अखलाक के मदरसा की जांच की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। महासभा ने आरोप लगाया कि मदरसे में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का कार्य कर रहा है, श्मशान भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है और विदेशी फंडिंग का उपयोग हो रहा है। गौकशी का भी इल्जाम लगाया गया। महासभा ने मांग की कि मदरसे की निष्पक्ष जांच हो और अवैध कब्जे मुक्त कराए जाएं। दधेड़ू ग्राम में एक मदरसा है जिसका जो बैनामा है वो केवल 200 गज का है और उसने बढ़ाकर 1000 गज कर ली। तो हम ये जानना चाहते हैं प्रशासन से, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे 200 गज के 1000 गज हो जाए? तो गरीबों को दे दिया जाए, जो बेचारे 100 गज के 200 कर ले, 10 गज के 20 कर ले। तो उसी की जांच के लिए हम आए हैं। अखलाक नाम का व्यक्ति है, पहले मदरसा चलाता था, उसकी आड़ में गौ कसी वगैरह सब कुछ करता है, नंबर 2 के धंधे भी करता है, विदेशी फंड भी आता है। तो उसकी जांच के लिए हम पहले भी प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, उसी के लिए आ जाएंगे। मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी क्षेत्र में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला पुलिस टीम ने 12 घंटे में लूट का खुलासा कर 3 आरोपी गिरफ्तार किए।
28 सितंबर को ई रिक्शा पर लौट रही महिला से मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने कान की बाली, टॉप्स और लॉकेट लूट लिया। मिशन शक्ति प्रभारी मौनी निशा की टीम ने गंग नहर पटरी पुरकाजी के मंगलौर बॉर्डर से वंश निवासी मंडावली हरिद्वार, अंकुर उर्फ काशी निवासी मोहम्मदपुर जट हरिद्वार और वीर सिंह निवासी बुढ़पुर जट हरिद्वार को गिरफ्तार किया। कब्जे से 3 जोड़ी सोने की बाली और घटना वाली मोटरसाइकिल बरामद की गई, जबकि रजत उर्फ रघु निवासी सहारनपुर मौके से फरार हो गया। पूछताछ में कबूल किया कि रुपयों की जरूरत के लिए लूट की योजना बनाई थी। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने थाना पुरकाजी टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया। देखिए, पुरकाजी थाने में कल शाम को एक सूचना मिलती है एसएचओ को, और उस पर एसएचओ जो है जय चौधरी और उनकी पूरी टीम इसमें लगती है। और ये सूचना ये मिलती है कि एक महिला हैं, वो जो कि थोड़ा अपने सास से उनका विवाद चल रहा है। उस विवाद के चलते हुए उनके साथ कोई घटना की गई है। तो बाद में जब इसमें तहकीकात की जाती है तो ये पता चलता है कि सास और बहू के झगड़े में कि बहू थोड़ा मॉडर्न ख्यालात की है, इस बात से सास आहत थी और उसके ज्वेलरी पहन के और जिम जाती हैं बहू। इस परिदृश्य में जो है अपने किसी परिचित को, काशी नाम का जो बदमाश था, उस काशी से संपर्क करके सास ने इनको भेजा। साथ ही साथ उसमें काशी ने, चूँकि काशी और बहू को भी एक दूसरे को पहचानते थे, तो काशी ने 2 बदमाशों को और ई रिक्शा से कनेक्ट कर, जिस ई रिक्शा से वो महिला आ रही थी पीड़िता, उस ई रिक्शा वाले से संपर्क किया। और ई रिक्शा वाले से संपर्क करने के बाद जब लोकेशन मिल गया तो वो काशी ने 2 नए लड़कों को, जो अपने दोस्त थे जिनको महिला नहीं पहचानती थी, उनको उपयोग में लगाया। इसमें रजत नाम था और बंस नाम था। दोनों के माध्यम से इस घटना को कारित कराया गया था। इसमें 3 लोग गिरफ्तारी की गई है। सारा सामान जो लूटा हुआ था, कुंडल, अंगूठी और जो भी उसके रिंग्स थे, वो बरामद कर लिए गए हैं, आपके सामने हैं। बाकी इसमें लूट का अभियोग दर्ज करके विधिक कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। मुजफ्फरनगर के योगेंद्रपुरी में राशन डीलर पर अनियमितताओं का आरोप लगा। जांच में दुकान में 13 क्विंटल गेहूं कम और 13 क्विंटल चावल अधिक पाया गया। निजी कांटे से राशन तौलने का भी आरोप है। जांच टीम ने दुकान सील कर दी, लेकिन बाद में सील हटा ली गई और वितरण फिर शुरू हो गया। मजदूर परिवार कल्याण समिति ने डीएन को ज्ञापन सौंपा। समिति ने मांग की कि अमित कुमार पर कार्रवाई हो और उनकी दुकान का राशन अन्य दुकान से अटैच किया जाए। समिति ने आरोप लगाया कि सील हटाने में भ्रष्टाचार हुआ, जो गरीब मजदूरों के हक का मामला है। ये योगेंद्रपुरी का मामला है। पहले भी कई बार शिकायत की, कम तोलने की, कम वो नाच देता है राशन डीलर, अमित जी उनका नाम है। पिछली बार अधिकारियों ने इसके राशन डीलर पर अनियमितता पाई गई, सील लगा दी। फिर पता नहीं किसके कहने पर वो सील खुल गई, वो फिर लगातार ऐसे ही काम कर रहा है। आज हम माननीय जिला अधिकारी महोदय को मिलने आए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसे पूर्ण निष्पक्ष जानकारी करेंगे, जाँच करेंगे। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत रविवार शाम शिव चौक के तुलसी पार्क में विशेष जागरूकता कार्यक्रम हुआ। एसपी अपराध नोडल अधिकारी मिशन शक्ति इंदु सिद्धार्थ ने महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, आत्मरक्षा और सशक्तिकरण पर जागरूक किया। को नगर सिद्धार्थ मिश्रा, को फुगाना रूपाली राव और महिला थाना प्रभारी संगीता डागर मौजूद रहीं। इंदु सिद्धार्थ ने पोष अधिनियम 2013, डिजिटल सुरक्षा, घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम और ऑनलाइन शोषण से बचाव की जानकारी दी। हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा ऐप्स के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाना है। उपस्थित लोगों से आपराधिक गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की गई। ये रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कम से कम महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं, उनको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई और हमारी पूरी पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद रही और बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। और हम उनका जो धन्यवाद करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम चलते रहना चाहिए और जितनी मेहनत हमारी महिला शक्ति और पूरा प्रशासन कर रहा है, ये इनको धन्यवाद। देखिए, मिशन शक्ति चरण जो हमारा 5वां चरण है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर जो है स्टार्ट किया गया है। इस पर डीआई सर और कप्तान साहब का ये मानना था कि ऐसा कार्यक्रम किया जाए तो जो बीच बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा हम उन लोगों तक पहुंच सकें जो शॉपिंग करने आने वाली महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं जो केवल घर से शॉपिंग के लिए निकलती हैं, या ऐसी कर्मचारी जो दुकानों पर बाजारों में काम कर रही हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें रखी हैं, फड़ है, बाजार में रहते हैं, उन सब लोगों के साथ भी हम अपना संवाद स्थापित कर पाएं और उन्हें जागरूक कर पाएं। इसी क्रम में ये कार्यक्रम जो है शिव चौक पर तुलसीधाम पार्क है, यहाँ पर ये आयोजित किया गया था। और देखिए, हमारी सभी हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में जागरूक किया गया है और साइबर के बारे में भी जागरूक किया गया है।
और बताया गया है कि उनके लिए क्या कानून बने हैं, वर्किंग प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए क्या कानून है, उन कानूनों के बारे में भी बताया गया, उनके अधिकार क्या है उनके बारे में जागरूक किया गया, विभिन्न सरकारी योजनाओं में उन्हें क्या लाभ होते हैं उनके बारे में बताया गया।